हम नीतीश कुमार के गुलाम हैं और नीतीश कुमार की कृपा पर हैं। हमारी पार्टी के नेता हैं, ये तो उन्हीं के खिलाफ हम लोग तेजस्वी जी को नेता बनाए हैं, तो है ही नेता। उनके मानने नहीं मानने से क्या है, वो मना कर देंगे नीतीश कुमार तो हम लोग मान जाएंगे कि हमारे तेजस्वी मेरे नेता नहीं रहेंगे। ये तो ऐसे ही सवाल हुआ जिसे लगता है कि हमारी गठबंधन और पार्टी के नेता नीतीश कुमार मालिक है। वो नहीं है। आपके गठबंधन के नेता नीतीश कुमार नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। तो गठबंधन का सबसे बड़ा दल हम है, राष्ट्रीय जनता दल है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक गरीब राज्य में महंगा शौक पाल रहे हैं। जिस राज्य में किसानों के धान खरीद के लिए, गेहूं खरीद के लिए मंडी की व्यवस्था नहीं है, जिस राज्य में किसानों को गेहूं और धान की खेती के लिए फर्टिलाइजर, यूरिया, उर्वरक ना हो, उस राज्य में 350 करोड़ का हवाई जहाज खरीदना तो लोगों को सकते में डालने वाला है। एक तरफ सरकार कह रही थी कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार नई गाड़ियों की खरीद नहीं करेगी। गाड़ियां 20-25 लाख की मिलती हैं, लेकिन उनके लिए स्वयं चढ़ने के लिए 350 करोड़ का जहाज, हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा कहां से आ जाता है, ये समझ से परे है। जो कारण हो, व्यक्तिगत है, राजनीतिक कारण नहीं है। अब 3 तलाक का सवाल हो, एनआरसी का सवाल हो, सीए का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा था, उस दिन तो नीतीश कुमार सहयोग कर रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, कहां वो विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कल अपना नेतृत्व बदलने को तैयार हो जाए तो ये तो वापस वहीं चले जाएंगे जहां से आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लगा के आग शहर को, बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर तो और भी है बहुत। ये लाइनें ट्वीट की गई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री की तरफ से, आरजेडी के बड़े नेता की तरफ से, और जाहिर तौर पर इन लाइनों की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट इस सर्द मौसम में भी बढ़ी हुई है। हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं, जिन्होंने इन लाइनों को ट्वीट किया। क्यों किया, खुद बताएंगे। बिहार की राजनीति से जुड़े और भी कई सवाल हैं, और वैसे भी सुधाकर सिंह बिहार की सियासत के चर्चित नाम हैं। तो सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शौक हो गया है हुजूर को शहर को आग लगाकर? माननीय मुख्यमंत्री जी एक गरीब राज्य में महंगा शौक पाल रहे हैं। जिस राज्य में किसानों के धान खरीद के लिए, गेहूं खरीद के लिए मंडी की व्यवस्था नहीं है, जिस राज्य में किसानों को गेहूं और धान की खेती के लिए फर्टिलाइजर, यूरिया, उर्वरक ना हो, उस राज्य में 350 करोड़ का हवाई जहाज खरीदना तो लोगों को सकते में डालने वाला है। एक तरफ सरकार कह रही थी कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार नई गाड़ियों की खरीद नहीं करेगी। गाड़ियां 20-25 लाख की मिलती हैं, लेकिन उनके लिए स्वयं चढ़ने के लिए 350 करोड़ का जहाज, हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा कहां से आ जाता है, ये समझ से परे है। जबकि हवाई जहाज इस बिहार में देखा जाए, हेलीकॉप्टर तो मुख्यमंत्री के सिवा कोई उपयोग नहीं करता है। 90% अकेले वही इस्तेमाल करते हैं। 10% में कभी इमरजेंसी में उप मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी उपयोग करते हैं। तो हम लोगों का कहना है कि जरूरत नहीं, अगर लगता है सुरक्षा कारणों से जरूरत, तो 20-25 करोड़ का हेलीकॉप्टर और 20-25 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लें, 50 करोड़, और 300 करोड़ रुपया कम से कम बिहार के किसानों के हित में, जो यूरिया नहीं मिल रहा है उसको बंटवाने का काम करें। लाखों किसान सड़क पर ठंड में मर रहे हैं, लेकिन कहाँ चिंता है नीतीश कुमार को। सरकार आपकी भी है, आप आरजेडी के बड़े नेता हैं, सरकार में पूर्व मंत्री थे, और एक तो सवाल आपसे ये होगा, ये जो इस तरह की बात आप करते हैं, एक मंत्री पद जाने का कोई मलाल नहीं है, डर नहीं लगता
आगे और भी एक्शन हो जाएगा? लोगों ने जी जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है, वह आशा और विश्वास क्या है? वह आशा और विश्वास है कि हम बिहार विधानसभा में उन लोगों की तकलीफों को मैं बयां करूंगा जिन लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं वही तकलीफों की बात कर रहा हूं। दूसरा यह है कि जिस राज्य की विधायिका के सदस्य अगर डर जाएं, कानून बनाने वाली जो सबसे ताकतवर जो संस्था है उसके सदस्य डर जाएं, तो फिर राज्य में भय का माहौल है। तब तो माना जाएगा कि बिहार में जंगल राज है, भय का माहौल है। जिस राज्य में विधायिका के सदस्य अपनी बात नहीं रख सकते। नीतीश कुमार ने आपसे पूछा था ये बयान आप क्यों देते हैं, तब तो आप कैबिनेट की बैठक से उठकर चल दिए थे। तेजस्वी यादव कभी पूछते नहीं कि इस तरह के बयान क्यों देते हैं सुधाकर जी? वो मेरे पार्टी के नेता हैं, तेजस्वी जी मेरे भी नेता हैं और पार्टी के भी नेता हैं, और हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा घोषित तो मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार हैं। हम लोग कोई ऐसा बात आज तक हम लोगों ने नहीं उठाया जो हमारे 17 सालों में राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया हो। हम उन मुद्दों को ही दोहराव करते हैं। जब पहले जो बात बोला आज बोल रहे हैं और कल भी बोलेंगे। वो पार्टी की नीति, सिद्धांत, घोषणा पत्र, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव और समय समय पे दिए गए हमारे वरिष्ठ नेताओं के जो बयान हैं विधायिका के, विधानसभा के भीतर या बाहर, हम उनसे एक लाइन अलग नहीं बोलते हैं। लगता नहीं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधान पीएम मटेरियल हैं, या वो प्रधानमंत्री बने, बिहारी प्रधानमंत्री होगा तो खुशी होगी, और नीतीश कुमार को बड़ी लड़ाई लड़नी है। आरजेडी के दूसरे विधायक सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश कुमार को कहते हैं वो लोकतांत्रिक ही नहीं है, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। आप तो उनको ठीक मुख्यमंत्री भी नहीं मानते, आरजेडी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानती है। मैं उनको तो मुख्यमंत्री मानता हूं, अच्छा नहीं मानता ये मैं दोनों है। ये मैं कैसे कहूंगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है? अगर अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है तो अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे? यही तो सवाल है जिससे बिहार नहीं संभल रहा, जिससे बिहार के सहयोगी दल नहीं संभल रहे। बिहार विधानसभा के सदस्य के भीतर जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति जैसा वो बयान दे रहे हैं, इतना बड़ा देश में वो कैसे एकोमोडेट करेंगे? नहीं हो पाएगा। पिएगा तो मरेगा वाला बयान सही है। यही तो दुर्भाग्य है। मैंने वही कहा कि इतना बड़ा देश है, संकट आएंगे देश में इस तरह का सैकड़ों। अगर राज्य में 2-4 संकट है तो 25-30 राज्य हैं तो संकट रोज 1-2 आता है। और उस राज्य का मुख्यमंत्री जब ये बयान देगा तो सर्वोच्च पद के लायक कैसे होगा? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। उस पद के लिए अगर किसी की इच्छा है तो आपकी भी इच्छा है, आप अभिषेक जी बैठे हैं, आपको भी इच्छा रखना चाहिए इस लोकतांत्रिक देश में। ऐसा तो नहीं है कि आप इच्छा नहीं पाल सकते, लेकिन हम समर्थन दे दें किसी की इच्छा के अनुरूप, यह तो भी अजूबा होगा ना कि हर आदमी को, अरे गहरे लोग को हम समर्थन देते चले। विपक्षी एकता की बात करते हैं, विपक्ष को गोलमंद करने, लामबंद करने के मिशन में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। अभिषेक जी, विपक्ष एकजुट है इस देश में। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का जो गठन है वह आज भी इंटैक्ट है, और हम लोग समय समय पर अपनी सुविधाओं के अनुरूप कोई दल, क्षेत्रीय दल आते हैं साथ में और चले जाते हैं और अवसर की तलाश में। लेकिन विपक्ष स्थायी है, विपक्षी एकता स्थायी है। कांग्रेस के नेतृत्व में इस चलेगा गठबंधन, यह 3 बातें अस्थायी हैं। और नीतीश कुमार जी की पार्टी को लगता है कि हमको भी नरेंद्र मोदी को, भाजपा को हटाने में सहयोग करना है। अगर उनके मन में इच्छा है तो आवेदन करें कांग्रेस के पास, यूपीए के पास, आवेदन पर विचार करके, और आपको भी विपक्षी एकता में आपको भी सहयोगी मान लिया जाएगा। क्या आरजेडी के मन में, आरजेडी के अंदर, या खासकर आपके मन में यह शंका है नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? ये बड़ा कॉमन सवाल है, हर बार ये पूछा जाएगा। पूरा बिहार कह रहा है, वो आज भी कह रहे हैं। आप देखेंगे बिहार विधानसभा में जब बहुमत पर विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में बैठक चल रही थी 4.5 महीना पहले, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ लोगों का हाथ दुखा के कि ये नई टीम कैसे आ गई, हमको समझ में नहीं आया। ये पुराने लोग रहते तो क्या ये दिन देखना होता?
आज भी उनको भाजपा से कोई भी असहमति नहीं है। मेरे जीवन जीते जी वाजपेयी जी और जेटली जी का नाम मैं लेता रहूंगा, मैं एहसानमंद हूं उनका। सही बात है, वो भारतीय जनता पार्टी को एहसानमंद उनका होना चाहिए कि उनको इतने बड़े छोटे पद से लेकर बड़े पद तक पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी। उनकी थोड़ी बहुत जो झंझट है वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से, जो कारण हो व्यक्तिगत है, राजनीतिक कारण नहीं है। अब 3 तलाक का सवाल हो, एनआरसी का सवाल हो, सीए का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा था, उस दिन तो नीतीश कुमार सहयोग कर रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, कहाँ वो विरोध कर रहे थे। उनकी थोड़ी सी असहमति नेतृत्व को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी कल अपना नेतृत्व बदलने को तैयार हो जा तो ये तो वापस वहीं चले जाएंगे जहां से आए हैं। सुधाकर सिंह जो कहते हैं वो कहने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और आपकी बातों से लगता नहीं आपको इन चीजों का मलाल है। आप जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं, लेकिन आप जो कहते हैं उसको आपकी बात मानी जाए या उसको पार्टी की राय मानी जाए, पार्टी का बयान माना जाए। 243 जो सदस्य होते हैं बिहार विधानसभा में जी, यही हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। नीतीश कुमार पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बिहार का मुख्यमंत्री है, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चुनाव जीत के नहीं आए हैं। वो एक अरेंजमेंट के जरिए वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये 243 लोगों में से एक हूं जो मुझे हक है बोलने का, और अपने आप में काफी होता है यह पद। इसके पीछे और 2-4 पद लगाने की क्या जरूरत है, और 2-4 पद और हमारे पर उपमा लग जाने से क्या मेरी आवाज और बुलंद थोड़ी हो जाएगी। लगता नहीं पार्टी नाराज हो जाएगी इस तरह के बयान आप देते हैं। पार्टी कहीं नाराज नहीं होगी, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है। पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनकी भावनाओं को मैं प्रकट कर रहा हूं। आप मेरी कभी मीटिंगों में आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। तब आपको लगेगा कि सुधाकर सिंह थोड़ा कम बोल रहे हैं, और बाकी लोगों के बारे में आपकी सोच यही होगी कि डरे हुए लोग हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, नेतृत्व सौंप दिया जाएगा। अब तब से ये कयास भी चलते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी 2025 के पहले भी हो सकती है। कैसे देखते हैं? हम नीतीश कुमार के गुलाम हैं और नीतीश कुमार की कृपा पर हैं। हमारी पार्टी के नेता हैं, ये तो उन्हीं के खिलाफ हम लोग तेजस्वी जी को नेता बनाए हैं, तो है ही नेता। उनके मानने नहीं मानने से क्या है, वो मना कर देंगे नीतीश कुमार तो हम लोग मान जाएंगे कि हमारे तेजस्वी मेरे नेता नहीं रहेंगे। ये तो ऐसे ही सवाल हुआ जैसे लगता है कि हमारी गठबंधन और पार्टी के नेता नीतीश कुमार मालिक है। वो नहीं है। आपके गठबंधन के नेता नीतीश कुमार नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। तो गठबंधन का सबसे बड़ा दल हम है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो देखिए, हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, और अपने अंदाज और मिजाज के लिए जाने जाते हैं। डंके की चोट पर अपनी बात कहते हैं, और जो कहते हैं वो कहने की कीमत ये चुकाई है कि मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है, और लगातार बिहार के किसानों की बात उठा रहे हैं, बिहार की समस्याओं की बात कर रहे हैं, और निशाने पर कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।